फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन ग्लूकोज के विघटन के द्वारा मुख्य ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन जिसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जिसमें C6H12O6 और 6O2 ग्लूकोज के साथ मिलकर के 6CO2 + 6H2O + 36 ATP और 38 ATP 686 कैलोरी एनर्जी रिलीज़ करती है। ठीक है। फिर है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन में अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ईस्टर्न बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड + एथिल अल्कोहल + 18 ATP मिलकर होता है। अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया यदि पेशियों में होती है तो यह लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होता है। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। ब्रीथिंग इंस्पिरेशन बोलते हैं और एक्सपिरेशन 2 होता है। तो इंस्पिरेशन में 21% ऑक्सीजन और एक्सपिरेशन में 17% ऑक्सीजन। इंस्पिरेशन में अंदर लेते हैं और एक्सपिरेशन में बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, जो कि 78% नाइट्रोजन और 78% नाइट्रोजन होता है। ठीक है। जब इंस्पिरेशन करते हैं तो 0.8% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए बोलते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। लंग्स जो होता है, लंग्स में से ऑक्सीजन लिया जाता है ब्लड के थ्रू, ब्लड में आता है, ब्लड से सेल्स में, सेल्स से फिर हीमोग्लोबिन बॉडी से निकल करके फिर ऑक्सीजन होता है। लंग्स के सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया कॉस्टेरस म्यूसेलस के द्वारा नियंत्रण होता है। और इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन, इस प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन ATP का निर्माण करती है, क्रेब्स साइकिल कहलाती है। ये होता है श्वसन तंत्र का पूरा मैप देख सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम होता है सामान्य श्वसन के द्वारा ली व छोड़ी जाने वाली वायु श्वसन की मात्रा 500 ml होती है। 12 जोड़ी मानव शरीर की पसली